अपने तीसरे लगातार चलने वाले साल में पहुंच चुकी है, उसने एक और ड्रामेटिक मोड़ लिया है। कुछ ही दिन पहले में 27 मई 2025 के आसपास यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशियन टेरिटरी के काफी अंदर एक बड़ा ड्रोन असॉल्ट किया। ये कोई छोटी मोटी प्रोवोकेशन नहीं थी। ये एक सिग्निफिकेंट कैलकुलेटेड हमला था जिसका मकसद रशियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना था। आसमान जो पहले रसा के लिए सेफ माने जाते थे, अचानक एक नया फ्रंट लाइन बन गए। इस बोल्ड कदम ने एक साफ मैसेज दिया, यूक्रेन सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा, वो अपनी बॉर्डर्स के पार भी पावर प्रोजेक्ट कर सकता है और सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है। ऐसे हमले का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कम नहीं आंका जा सकता। इसने रशिया के अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लिसेंसी को हिला दिया है। यह इस लंबी चलती लड़ाई में एक नया चैप्टर है। ऑपरेशन का स्केल सच में रिमार्केबल था। ये यूक्रेन की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोविंस और स्ट्रेटेजिक डेयरिंग का सबूत है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन कोऑर्डिनेटेड हमलों में इन 40 से ज्यादा रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। सोचिए जरा, 40 वॉर प्लेन्स जमीन पर गिरे और जलते हुए यूक्रेनियन जमीन पर नहीं, बल्कि रशियन एयर बेसिस पर। ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं थे। ये वॉर के वो टूल्स थे जो यूक्रेन के खिलाफ चल रहे असॉल्ट में एक्टिव रूप से इस्तेमाल हो रहे थे। इस सक्सेसफुल मिशन ने इंटेलिजेंस गैदरिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का इम्प्रेसिव लेवल दिखाया। रशिया की एरियल स्ट्रेंथ में एक बड़ा छेद कर दिया और उसके एयर डिफेंस सुप्रीमेसी को बहुत पब्लिक तरीके से चैलेंज किया। ये ऑडिशियस हमला ऑफ कोर्स यूं ही नहीं हुआ। ये एक ब्रूटल जारी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है जिसमें इनक्रेडिबल सफरिंग और डिस्ट्रक्शन देखा गया है। सालों से यूक्रेन लगातार रशियन अग्रेशन का सामना कर रहा है, लेकिन ये लेटेस्ट ऑफेंसिव मेन्यू पर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाता है। यूक्रेन अब सिर्फ मार खाने से खुश नहीं है, वो एक्टिव रूप से रशिया की लड़ने की एबिलिटी को डिग्रेड करने के तरीके ढूंढ रहा है, लड़ाई को अग्रसर तक ले जा रहा है। ये डेवलपमेंट दोनों साइड्स के लिए कैलकुलस बदल देता है। ये दिखाता है कि यूक्रेनियन इंडेन्युटी और डिटर्मिनेशन सालों की एग्जॉस्टिव वारफेयर के बाद भी फॉर्मिडेबल है और वो उन बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं जो कई लोगों को पॉसिबल नहीं लगती थी। इस स्ट्राइक के इम्प्लीकेशंस रशिया के मटेरियल लॉसेस से कहीं ज्यादा है। ये प्रेस्टिज पर चोट है, ये क्रेमलिन के कंट्रोल और इनविंसिबिलिटी के नैरेटिव पर एक चैलेंज है। अचानक रशिया के अंदरूनी हिस्से फ्रंट लाइन से बहुत दूर वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं। इससे इंटरनल प्रेशर्स और ऐसे सवाल पैदा हो सकते हैं जो रशियन लीडरशिप को अनकंफर्टेबल लगेंगे। ये हमला यूक्रेन के रेसोल्वे को दिखता है कि वो असिमेट्री वारफेयर को इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी और सरप्राइज का फायदा उठाकर एक न्यूमेरिकल सुपीरियर दुश्मन का मुकाबला करें। रशियन एयरफील्ड्स पर हुए इन एक्सप्लोशंस की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी, जो वॉर के एक ज्यादा पोलेटल फेस का सिग्नल दे रही है। सक्सेसफुल ड्रोन स्ट्राइक्स की खबर यूक्रेन माइन खुशी और गर्व के साथ मिली। प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिलिट्री की अचीवमेंट की तारीफ की। उन्होंने पब्लिकली इस एक्शन की सराहना की, इसे एक ब्रिलियंट ऑपरेशन बताया। उनके शब्द सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं थे, ये दुनिया के लिए और पर्टिकुलर रशिया के लिए एक मैसेज थे कि यूक्रेन का स्पिरिट टूटा नहीं है। नेशन के लीडर की ये कमेंडेशन यूक्रेनियन ट्रूप्स और सिटीजन्स दोनों के लिए एक पावरफुल मोरल बूस्टर साबित हुई, जिन्होंने इमेंस हार्डशिप झेली है। इसमें लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के एक क्रिटिकल जंक्चर पर बैटलफील्ड में मिली एक सिग्निफिकेंट सक्सेस को हाईलाइट किया। 40 से ज्यादा रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन एक टेंजिबल विक्ट्री है। ये ऐसे एसेट्स नहीं है जो आसानी से या जल्दी रिप्लेसेबल हो। हर खोया हुआ प्लेन रशिया की एयर ऑपरेशंस करने, क्लोज एयर सपोर्ट देने या यूक्रेनियन टारगेट्स पर मिस लॉन्च करने की डिमिनिश्ड कैपेसिटी को दिखाता है। इन एयरफील्ड्स को टारगेट करना सीधे रशिया की वॉर मशीन के दिल पर चोट करता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो प्लेइंग फील्ड को लेवल करने के लिए चाहे थोड़ा ही सही और रश को उसकी कंटिन्यू डिग्रेशन की डायरेक्ट कीमत चुकाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सक्सेस दिखाता है कि यूक्रेन रश के डिफेंस में को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट कर सकता है, जो मॉडर्न वारफेयर में एक क्रिटिकल कैपेबिलिटी है। इस टैक्टिकल का एक बड़ा सिंबॉलिक वेट भी है। एक नेशन जो अंडर सीज है, उसके लिए ऐसी होती है। वे होप देती है और इस बिलीफ को मजबूत करती है कि रेसिस्टेंस नहीं है। वे इंटरनेशनल पार्टनर्स को दिखाती है कि उनका सपोर्ट कॉन्क्रीट रिजल्ट्स दे रहा है। प्रेसिडेंट का ब्रिलियंट टर्म का इस्तेमाल इसमें शामिल इंजेनिटी और ब्रेवरी को दिखाता है।
ये एक ऐसे नेशन की इमेज प्रोजेक्ट करता है जो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा है बल्कि इनोवेट कर रहा है और एक बड़े एडवाइजरी के खिलाफ इंटेलिजेंटली लड़ रहा है। ये नैरेटिव इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी और सपोर्ट बनाए रखने के लिए क्रूशियल है, जिसकी यूक्रेन को अपने लॉन्ग टर्म डिफेंस और इवेंचुअल रिकवरी के लिए सख्त जरूरत है। गैप 2S। इसके अलावा ये ऑपरेशन एक स्टार्ट रिमाइंडर है कि वारफेयर का नेचर बदल रहा है। ड्रोन्स जिन्हें कभी पेरिफेरल माना जाता था, अब बैटलफील्ड स्ट्रेटेजी के सेंट्रल बन गए हैं। यूक्रेन ने इस टेक्नोलॉजी को अडाप्टली हार्नेस करके पोस्ट प्रोजेक्ट करने के ऐसे तरीके दिखाए हैं जो उसके रिसोर्सेस वाले देश के लिए पहले यूनिमैजिनेबल थे। ये ब्रिलियंट ऑपरेशन मॉडर्न एसिमेट्री वारफेयर का एक केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे स्मॉलर्स ज्यादा फोर्सेस एक लार्जर ज्यादा कन्वेंशनल मिलिट्री को डिस्प्रोपोर्शनेट डैमेज पहुंचा सकती है। इस मिशन की सक्सेस को अनडाउटेडली दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट स्टडी करेंगे, जो आने वाले सालों में माइन डिफेंस डॉक्ट्रिन और प्रोक्योरमेंट डिसीजंस पर असर डालेगी। यूक्रेन के बोल्ड ड्रोन हमले के बाद फौरन और सब आपसे प्रेसिंग सवाल ये है, रशिया अब क्या करेगा? क्रेमलिन अनडाउटेडली डैमेज का असेसमेंट कर रहा है, फिजिकल भी और रेपुटेशनल भी। अपने ही सॉइल पर मिलिट्री हार्डवेयर का इतना सिग्निफिकेंट लॉस इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक क्रॉसरोड पर खड़ा कर देता है। उन पर फोर्सफुली रेस्पॉन्ड करने का प्रेशर है ताकि स्ट्रेंथ दिखाई जा सके और फ्यूचर अटैक्स रोके जा सके। हाउएवर, किसी भी रिस्पांस माइन फर्दर एस्केलेशन का रिस्क है जो कॉन्फ्लिक्ट को डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल तरीकों से और वाइडन कर सकता है। स्टेक्स इनक्रेडिबली है और दुनिया अप्रीहेंशन के साथ देख रही है। कॉन्टेक्स्ट याद रखना क्रूशियल है। ये यूक्रेनियन स्ट्राइक तब हुई जब रशिया खुद यूक्रेन पर मैसिव एरियल बमबारी कर रहा था और कर रहा है। अभी हाल ही में रशिया ने अपना लार्जेस्ट एवर सिंगल असॉल्ट लॉन्च किया, जिसमें इन सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेनियन शहरों पर हमला किया गया। इन हमलों माई बच्चों समेत न्यूमर्स सिविलियन कैजुअलिटीज हुई और वैड स्प्रेड डैमेज हुआ। ड्रोन हमले पर रशिया का रिस्पांस शायद उसके अपने ऑनगोइंग ऑफेंसिव एक्शंस के हिसाब से होगा। वो अपनी एग्जिस्टिंग कैंपेन को इंटेंसिफाई कर सकता है, शायद डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें या यूक्रेनियन पॉपुलेशन सेंटर्स के खिलाफ और भी डिस्ट्रक्टिव वेपनरी इस्तेमाल करें। मॉस्को के सामने कई पोटेंशियल पैड्स हैं। एक ऑप्शन है यूक्रेन के खिलाफ अपनी एयर वॉर का सिग्निफिकेंट एस्केलेशन, यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस को ओवरवेल्म करने की कोशिश करना और सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा पेन पहुंचाना। दूसरा ऑप्शन हो सकता है अदर डोमेन्स में ज्यादा एग्रेसिव एक्शंस, शायद साइबर वारफेयर या कुछ स्पेसिफिक एरियाज में रिन्यूड ग्राउंड ऑफेंसिव्स एक डार्कर, हालांकि होपफुली कम लाइकली पॉसिबिलिटी ये भी है कि रशिया अनकन्वेंशनल रेस्पॉन्सेस पर विचार करे। अगर उसे लगे कि उसके कन्वेंशनल ऑप्शंस इनसफिशिएंट हैं या उसकी अथॉरिटी क्रिटिकली अंडरमाइन हो गई है। क्रेमलिन का कैलकुलस रिट्रीब्यूशन की परसीव्ड डोमेस्टिक नीड्स और अपने एक्शंस के इंटरनेशनल रैमिफिकेशन के बीच बैलेंस बनाने का होगा। डर ऑफ कोर्स ये है कि टाइट फॉर टैट एस्केलेशन काबू से बाहर हो सकती है। हर रिटेलिएटरी मेजर एक काउंटर रिटेलिएशन का रिस्क पैदा करता है, जो दोनों साइड्स को कॉन्फ्लिक्ट की लैडर पर और ऊपर धकेलता है। यहीं पर एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिग्रेशन का डेंजर, जिसमें अदर पावर्स भी शामिल हो सकती है, एक रियल कंसर्न बन जाता है। यूक्रेनियन ड्रोन हमला चीफ के लिए एक टैक्टिकल सक्सेस होते हुए भी अनडेनिएबली टेम्परेचर बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्यूटली अवेयर है कि सिचुएशन वोलाटाइल है। इस एस्केलेशन को एक वाइडर वॉर माइंड बदलने से रोकना अब ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक पैरामाउंट कंसर्न है। एक चैलेंज जिसके लिए केयरफुल डिप्लोमेसी और इन्वॉल्वड रिस्क की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। रीसेंट एस्केलेशन, जिसमें यूक्रेन के डेयरिंग ड्रोन हमले और रशिया के कंटिन्यूड ब्रूटल असॉल्ट्स शामिल हैं, ने पूरी दुनिया को है अलर्ट पर डाल दिया है। यह अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा जिसके लोकलाइज इम्प्लीकेशंस हो। इसके शॉक वेव्स ग्लोबली महसूस हो रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ऑर्डर की वेरी फाउंडेशन पर असर डाल रहे हैं। एक वाइडर वॉर का स्पेक्टर, जिसमें पोटेंशियली नेटो भी शामिल हो सकता है और न्यूक्लियर पावर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। वो ड्रेडेड वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो ऐसे सिग्निफिकेंट हमलों के होने पर और बड़ा लगने लगता है। हर नेशन का इसमें स्टेक है कि ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इस टेंस एनवायरनमेंट में डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन एफर्ट्स चाहे कितने भी चैलेंजिंग हो, पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को
जिसमें मेजर पावर और यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। अटेंशन रेड्यूस करने के पैथवेज खोजने के लिए अपनी एफर्ट्स भी डबल करनी होगी। इसमें इन मॉस्को और कीव दोनों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रिस्ट्रेंट बरतने की अपील और निगोशिएशन के किसी भी पॉसिबल एवेन्यूज या कम से कम एक्सीडेंटल एस्केलेशन को रोकने के लिए क्लियर रेड लाइंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश शामिल है। रीसेंट प्रिजन एक्सचेंज, जो इंटेंस फाइटिंग के बीच को ऑपरेशन का एक रेयर मूवमेंट था, दिखाता है कि डायलॉग लिमिटेड फॉर्म्स में ही सही पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है और इसे परसू किया जाना चाहिए। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की अपने कॉल्स मेन स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल सपोर्ट, जिसमें इन रशिया के खिलाफ और रॉबस्ट सैंक्शंस भी शामिल हैं, के लिए वोकल रहे हैं। उन्होंने कुछ पार्टनर्स की साइलेंस या इनसफिशिएंट एक्शन को क्रिटिसाइज किया है, ये कहते हुए कि इससे मॉस्को इम्बोलन होता है। यूनाइटेड स्टेट्स का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रहा है। रशिया के अग्रेशन की कंडेम करते हुए फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉर इंस्टेंस दोनों साइड से फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की और न्यू इमीडिएट सैंक्शंस के लिए रिलक्टेंस दिखाई। हालांकि ऑप्शंस ओपन रखे उनके स्पेशल एनवॉय कीथ केलॉग ने हाउएवर रशिया के हमलों को इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशंस बताते हुए स्ट्रांगली कंडेम किया। ये मिक्स्ड मैसेजिंग एक यूनिफाइड इंटरनेशनल रिस्पांस फोर्स करने माइंड आने वाली चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, जो फर्दर एस्केलेशन को करने के लिए स्ट्रांग एनफ हो। अल्टीमेटली एक कैटास्ट्रोफिक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की रिस्पांसिबिलिटी ग्लोबल कम्युनिटी के कंधों पर है। इसका मतलब है यूक्रेन को खुद को डिफेंड करने के मींस प्रोवाइड करना, बट ऑल्सो वॉर को कंटेन करने के लिए रिलेंटलेस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में एंगेज रहना। इसके लिए रशिया को उसके अग्रेशन के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा और साइमल्टेनियसली करंट डेंजरस ट्रेजेक्टरी को डीएस्केलेट करने के लिए ऑफ रैंप्स तलाशने होंगे। आगे का पाथ पेरिल से भरा है, बट अल्टरनेटिव एक फुल ब्लोन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अनथिंकेबल है। दुनिया को विजडम रेसोल्वे और पीस के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट के साथ एक्ट करना होगा, चाहे इन डार्क टाइम्स में ये कितना भी इल्यूसिव क्यों न लगे।